हेलो एवरीवन। अगर आपको तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और सीने में भारीपन हो रहा है तो यह सिंपल कोल्ड या वायरल नहीं, निमोनिया हो सकता है। हर साल लाखों लोग इस इन्फेक्शन का गलत ट्रीटमेंट कराते हैं खांसी जुकाम समझकर, और कंडीशन बिगड़ जाती है। आज की वीडियो में हम निमोनिया का पूरा इलाज समझेंगे। क्या होता है निमोनिया, कौन से टेस्ट से ये कंफर्म होता है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, फ्रॉम लाइट टू आईसीयू लेवल केसेस तक की बात करेंगे। इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, रिकवरी कितने दिन में हो जाती है और क्या क्या गलती इसमें आपको बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये आपके या आपके किसी अपने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं निमोनिया होता क्यों है। निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स के अंदर के जो हमारे ईयर सैक्स होते हैं उसमें फ्लूइड या पस भर जाता है। किन किन कॉजेज से निमोनिया होता है। नंबर 1, बैक्टीरियल निमोनिया सबसे कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के वजह से। वायरल निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, कोविड, ये सब के वजह से होता है। नंबर 3, फंगल निमोनिया कम होता है, वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में ज्यादा देखा जाता है। सबसे कॉमन टाइप है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया की। कैसे पहचाने कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। नंबर 1, हाई फीवर अप टू 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। खांसी आती है येलो या फिर ग्रीन म्यूकस के साथ। तेजी से सांस चलती है, स्पेशली ओल्डर पीपल में देखा गया है। सीने में दर्द, खांसते हुए चुभन, वीकनेस, थकान, बुजुर्गों में कंफ्यूजन, लो ऑक्सीजन लेवल। बच्चों, बुजुर्गों, बीपी और डायबिटिक पेशेंट में निमोनिया जल्दी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इन केसेस पे ध्यान ज्यादा देना होता है। अब डिस्कस करते हैं निमोनिया को डिटेक्ट करने के बेस्ट टेस्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1, चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर पता चलता है लंग्स में इंफेक्शन है या नहीं। नंबर 2, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा हो जाते हैं, इंफेक्शन का सिग्नल है। नंबर 3, सीआरपी एंड ईएसआर इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं ये। नंबर 4, स्प्यूटम कल्चर, सीवियर केसेस में कौन सा बैक्टीरिया है ये कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट को करवाते हैं। नंबर 5, पल्स ऑक्सीमेट्री SpO2 ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट करने के लिए ये हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। केस 1 लेते हैं, अगर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ निमोनिया है, एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दी जाती है। नंबर 1, एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड, इसकी डोज 625 mg 2 times a day फॉर 5 to 7 days। नंबर 2, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, इसकी डोज रहती है 500 mg once a day फॉर 3 to 5 days। नंबर 3, सिफिक्सिन 200 mg प्लस ओफ्लॉक्सासिन 200 mg अगर एमोक्सिक्लेव रेजिस्टेंस शो हो रही है। बुखार के लिए हम देते हैं पैरासीटामोल 500 या फिर 650 mg, डोज वो रहती है इसकी एवरी 6 आवर्स, मैक्सिमम 4 times a day इसकी लिमिट है। कफ सिरप देते हैं डिपेंडिंग ऑन कफ टाइप, गीली खांसी है या फिर सूखी खांसी है, वेट कफ या ड्राई कफ है। अगर वेट कफ है तो एम्प्रोक्सोल प्लस टर्ब्यूटालिन का सॉल्ट देते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड आते हैं आपके म्यूकोसॉल्वेन, एस्कोरिल आता है। ड्राई कफ के लिए आप देते हैं पॉपुलर ब्रांड है आपकी कोरेक्स डीएक्स या फिर टिक्सिलिक्स आपके पॉपुलर ब्रांड है। एंटासिड्स देते हैं गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए, इसमें हम देते हैं पेंटॉप 40 mg वंस डेली बिफोर फूड। स्टीम इनहेलेशन होती है 2 to 3 times a day, इट क्लियर्स आपकी एयरवेज एंड रिलैक्सेस चेस्ट। नेबुलाइजेशन देते हैं ब्रेथलेसनेस इज प्रेजेंट, लिवोसाल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम, ये सब देते हैं 1 रेप्सूल ट्वाइस डेली देते हैं विद नेबुलाइजेशन मशीन। अब बात करते हैं केस 2, सीवियर निमोनिया। एक चीज याद रखना है, इसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। आईवी एंटीबायोटिक्स सिफ्ट्रायाजोन 1 ग्राम IV, पाइप्रासिलिन टैजोबैक्टम 4.5 ग्राम IV क्रिटिकल केसेस के लिए। मेरोपिनेम IV MDR होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी बोलते हैं इसको। IV फ्लूइड्स हाइड्रेशन प्लस फीवर कंट्रोल के लिए। IV पैरासीटामोल फॉर हाई फीवर। ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं इफ SpO2 इज लेस देन 90%। स्टेरॉइड्स देते हैं, ऑप्शनल है इफ लंग्स आर इन्फ्लेमेटेड, इसमें देते हैं आपका मिथाइल प्रेडिसिलोन, डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन में ही दिया जाता है। ब्लड कल्चर एंड स्प्यूटम टेस्ट होता है इसका फॉर टारगेटेड ट्रीटमेंट। एक चीज याद रखना, आईसीयू केसेस में ऑल्सो नीड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सिस्टम और मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब डिस्कस करते हैं निमोनिया डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं। वार्म फ्लूइड्स, सूप, दाल, टर्मरिक मिल्क, स्टीम्ड वेजिटेबल, खिचड़ी, दलिया, हाई प्रोटीन डाइट लाइक बॉइल्ड एग्स, पनीर, पल्सेस, कोकोनट वाटर फॉर हाइड्रेशन, ये सब आपको इनटेक करना है। क्या क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। कोल्ड ड्रिंक,
कर्ड, आइसक्रीम, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, हैवी डायरी प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिकवरी टाइम एंड मॉनिटरिंग। अगर माइल्ड निमोनिया है तो 5 से 7 दिन में आपको रिकवरी देखने को मिल जाती है। अगर मॉडरेट केस है तो अप टू 10 डेज से 14 डेज लग जाते हैं। वीकनेस रह जाती है आपकी 2 हफ्तों तक। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। फीवर नॉर्मली गोज इन 2 to 4 डेज विद ट्रीटमेंट, बट अगर आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं इवन आफ्टर 48 आवर्स ऑन एंटीबायोटिक, देन आपको डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉप मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आपको निमोनिया हो चुका है। सिर्फ खांसी समझ के कफ सिरप नहीं लेना है। आपको देखना है कौन से टाइप की आपको खांसी है, वेट कफ है या फिर ड्राई कफ है, तब आपको सिरप लेना है। बिना एक्सरे कराए, बिना आपको कंफर्म हुआ कि निमोनिया है तो आपको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है। दवा बीच में नहीं छोड़नी है। एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के डेली नहीं लेना है, इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठंडा पानी नहीं पीना है, बेड रेस्ट लेना है प्रॉपरली, रेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स फॉर निमोनिया। देखो, निमोनिया की वैक्सीन आती है PCV13, PPSV23, तो आप ये सब लगवा सकते हैं। आपकी प्रिवेंशन आपके टॉप पे रहेगी। अवॉइड करें स्मोक, पोल्यूशन, गर्म पानी पिए और जितना हो सके उतना हाइजीन मेंटेन करें। मैं हूँ DRX आयुष चौहान। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।